भाई गलानी मोरे सुत नाही। भाई गलानी मोरे सुत नाही। भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माहे। एक बार भूपति मन महाराज के जीवन में पुत्र सुख नहीं है, ग्लानि बार बार होनी चाहिए। आपके पास कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का अभाव है, तो बार बार ग्लानि होगी। पर एक बार ग्लानि हुई क्यों? इसके पहले ग्लानि नहीं होती थी, पर बाबा ने कहीं नहीं लिखा। और मानस जी में जहां एक बार शब्द आया वहां कोई न कोई घटनाक्रम हो गया। मानस जी में दर्शन करें, कहां कहां एक बार आया। बालकांड से देखते हैं, का एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और कहा एक बार आया, कहा एक बार भूपति मन माही। 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 भाई गलानी मोरे सुत नाही। भाई गलानी मोरे सुत नाही। और कहा एक बार आया, एक बार चुने कुसुम सुहाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जननी अनवाए। एक बार जननी अनवाए। हरि सिंगार पलना फोड़ाए। कर सिंगार पलना पोढ़ाए। दर्शन करते रहें। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, कहाँ एक बार आया, एक बार कर तल बर बीना। एक बार कर ताल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार ऋषि मकर नहाए। एक बार ऋषि मकर नहाए। जहाँ एक बार शब्द है, कोई न कोई घटनाक्रम है। महाराज के जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, ग्लानि बार बार होनी चाहिए। पर महाराज के जीवन में एक बार ग्लानि हुई। क्यों एक बार ग्लानि हुई? विचारणीय बिंदु है। एक दिन महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर प्रजा के हित के निमित्त चिंतन कर रहे थे। भारतीय संस्कृति में वह राजा श्रेष्ठ समझा जाता था जो प्रजा के हित के लिए रात भर जगे। जब राजा निद्रा का त्याग कर प्रजा के हित के निमित्त जागा करता था तो प्रजा चैन की नींद सोती थी।
महाराज प्रजा के हित के लिए सोच रहे थे। महाराज को आभास हुआ कि मेरे अवध में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। ज्योतिर्विदों ने, ज्योतिषियों ने महाराज को सचेत किया, महाराज आपके धर्ममय नगरी अयोध्या में शनि का प्रकोप आने वाला है, भयंकर अकाल पड़ने वाला है। शनि के कोप से कोई बच नहीं पाता। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे अयोध्या में प्रजा को कष्ट हो, इससे पहले उस कष्ट का सहन मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं। महाराज दशरथ के बारे में बाबा ने कहा, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। धर्म को धारण करने वाले हैं महाराज दशरथ। दशरथ आ गए और महाराज दशरथ का शनि देव से संग्राम शुरू हो गया। दशरथ का अर्थ क्या होता है? जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, उसका नाम दशरथ है। रामचरितमानस में 2 नाम आपको मिलेगा, एक महाराज दशरथ और दूसरा नाम है दशानन। दोनों के नाम में 10 लगा है, दशानन और दशरथ। दशरथ का अर्थ होता है जो अपने 10 इंद्रियों को बस में कर लिया हो, उसका नाम है दशरथ। और दशानन का अर्थ जो 10 इंद्रियों को भोग का साधन बना दिया हो, उसका नाम है दशमुख या दशानन। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय। इंद्रियों को योग का साधन बनाओ, भोग का नहीं। अगर योग का साधन बनाते हो तो दशरथ की परंपरा के माने जाओगे, और भोग के लिए इंद्रियों का प्रयोग करते हो तो दशानन की परंपरा के समझे जाओगे। महाराज दशरथ का जब संग्राम शुरू हुआ, महाराज शनि की जब कुदृष्टि पड़ी, और शनि जब अपने दृष्टि से जहां देखते हैं वहां अमंगल हो जाता है। कुंडली में भी शनि अगर अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो जहां देखते हैं वहां अमंगल हो जाता है, वह भाव नष्ट होने लगता है। महाराज दशरथ रथारूढ़ होकर के निकले थे, घोड़े पर बैठ करके जब आकाश मार्ग में शनि देव से युद्ध कर रहे थे, दृष्टि पड़ी, महाराज दशरथ आकाश मार्ग से नीचे आने लगे, द्रुत गति से आ रहे थे। हमारे देश के एक गिद्ध ने देखा, महाराज जटायु ने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ प्रजा के हित के लिए निकले थे, परोपकार के लिए निकले थे, इनका प्राण चला जाएगा। महाराज जटायु ने बीच मार्ग में अपने पंख को फैला दिया, महाराज दशरथ को रोक लेकर के नीचे आए। महाराज का प्राण बच गया। महाराज दशरथ से जटायु जी ने कहा, महाराज आपके कुल की परंपरा है कि प्राण भले चला जाए पर वचन की रक्षा किया जाए। आपने प्रजा को शनि के कोप से बचाने का वचन दिया है, और महाराज आप जय को प्राप्त किए अगर लौट जाएंगे तो रघुवंश की परंपरा कलंकित हो जाएगी, और ऐसा मैं सोचता हूं कि ऐसा कदापि न हो, ऐसा मैं होने देना नहीं चाहता। महाराज दशरथ ने जटायु से कहा, आप क्या कर सकते हो? महाराज जटायु ने कहा, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं चलता हूं आकाश मार्ग में, पुनः आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। महाराज दशरथ ने कहा, मैं अपने स्वार्थ में आपको बलि की वेदी पर चढ़ाना उचित नहीं समझता। बार बार आग्रह करने पर महाराज दशरथ को लेकर के जटायु आकाश मार्ग में पहुंचे।
पुनः संग्राम प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ के अतुल पराक्रम से महाराज शनि प्रसन्न हो गए। शनि भगवान बड़े दयालु हैं। शनि शिंगणापुर में, आप महाराष्ट्र में शनि जी का दर्शन करो, क्या अद्भुत छटा है। महाराज दशरथ से शनिदेव ने कहा, महाराज दशरथ, मैं आपके प्रजा वात्सल्य से, प्रजा को जो आप पुत्रवत स्नेह देते हो, उससे अति प्रसन्न हूं कि आप लोकोपकार की दृष्टि से प्रेरित होकर प्रजा के हितार्थाय आप युद्ध करने आए हो। तुम्हारे अतुल पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बोले महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे अवधवासियों को आप कष्ट न दें। महाराज दशरथ को शनिदेव ने वचन दिया, मैं आपके अवधवासियों को कोई कष्ट नहीं दूंगा। महाराज दशरथ ने शनि जी की स्तुति किया। पद्म महापुराण में महाराज दशरथ ने शनिदेव की स्तुति किया, जिसको दशरथ कृत शनि स्तोत्रम कहते हैं। जो नियम से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करता है, शनि की महती कृपा बरसने लगती है। महाराज दशरथ ने शनि जी का मंगल पाठ किया, स्तुति किया, शनिदेव प्रसन्न हो गए। लक्ष्य को प्राप्त कर महाराज दशरथ को लेकर के जटायु जी जब धराधाम पर आए, तो महाराज दशरथ ने जटायु की ओर आश्चर्य से देखा। महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लगा। महाराज दशरथ ने जटायु से कहा, भैया जटायु, आपने जो उपकार किया है, उस उपकार का मैं बदला नहीं चुका सकता। जो आपने मेरे साथ किया है, यह कार्य तो कोई मित्र ही कर सकता है। आपने मेरे हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, मेरे संकल्प सिद्ध के लिए आपने अपने प्राणों को, आपने अपने प्राणों को मानो दांव पे लगा दिया। हंसते हंसते आप बलिवेदी पर चढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। आपका जो ऋण है वो मेरे लिए अनंत है। महाराज दशरथ से जटायु जी ने कहा, महाराज आप धर्म प्राण राजा हो, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं। महाराज दशरथ ने जटायु से कहा, जटायु भैया, जो आपने मेरा मान रखा है, मेरे संकल्प की रक्षा किया है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमें मित्र मान लो। महाराज दशरथ की बात सुनकर के जटायु हाथ जोड़ के बोले, महाराज मित्रता तो बराबरी में की जाती है। मैं पक्षियों में सबसे अधम पक्षी हूं और आप राजाओं में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती हो। मित्रता तो बराबरी में होती है महाराज, आप मेरे मित्र हो, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन मित्र का संबंध तो मधुर संबंध होता है, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों सम्मिलित रहते हैं। गोस्वामी जी ने मित्र के धर्म की चर्चा किया है कि जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र नित हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र नित हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज कर दुख समय गिर कर जाना, निज दुख
ब्रज कर जाना। मित्र के दुख रज मेरो समाना। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। इसलिए हे महाराज, हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मित्रता तो बराबरी में की जाती है। जब मैं आपको मित्र मान लूंगा, कभी मेरे मन में भाव होगा कि मैं आपके पास आ जाऊं। मैं जब आपके राजमहल में प्रवेश करूंगा, लोग पूछेंगे कैसे आना हुआ, मैं बताऊंगा महाराज दशरथ मेरे मित्र हैं। तो लोग यही कहेंगे कि दशरथ को कोई और मित्र नहीं मिला तो गिद्ध को मित्र बना लिया। महाराज मेरे जाने से आपके मान सम्मान में न्यूनता है, ऐसा मैं नहीं चाहता, क्षमा करना। महाराज दशरथ ने जटायु जी से हाथ जोड़ के महाराज ने प्रार्थना किया। महाराज दशरथ ने जटायु जी से कहा, जटायु भैया आप मित्र मान लो हमें, अगर आप मित्र नहीं मानोगे मैं लौट करके अयोध्या जाऊंगा। मेरे सामने 56 प्रकार का व्यंजन जब आएगा, एक ग्रास उठाऊंगा, उस समय तेरी याद आएगी जटायु कि अगर शायद तू नहीं होता तो मेरे संकल्प की सिद्धि भी नहीं होती और शायद ये भोजन की थाल और ये राजमहल देखने का अवसर नहीं होता, मेरा अंत हो गया होता, मेरा संकल्प अधूरा होता। हे जटायु, आप लोकोपकार की भावना से जुड़े हैं, मित्र धर्म के क्रम में आप मित्र बनने का सौभाग्य प्रदान करो महाराज। महाराज दशरथ के बार बार निवेदन करने पर दशरथ जी और जटायु दोनों मित्र धर्म के वैदिक धर्म माने अनुबंधित हो गए। महाराज दशरथ ने जटायु को मित्र मान लिया। महाराज दशरथ ने जटायु जी से कहा, आप हमारे आज से मित्र हो, आपका सुख हमारा सुख और आपका दुख हमारा दुख है, ये मित्र धर्म का क्रम है। बताओ महाराज आपको क्या दे दूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। महाराज दशरथ की बात सुनकर के जटायु ने कहा, आपसे राज्य मांग लूं कोई औचित्य नहीं है, धन वैभव ऐश्वर्य मांग लूं, सोने चांदी मांग लूं, कोई मतलब नहीं होता। अगर देना ही है महाराज तो मैं गिद्ध योनि में मेरा जन्म हुआ है, सबसे अधम योनि। मैं जब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे बाद कौन होगा? एक पुत्र का दान कर दो, एक पुत्र गोद दे दो, मेरे जाने के बाद उस पुत्र के द्वारा श्राद्ध क्रिया की जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा गिद्ध योनि से। और जिस समय महाराज दशरथ से जटायु जी ने निवेदन किया कि मैं एक पुत्र का दान चाहता हूं महाराज, उस समय महाराज दशरथ की आंखों से अश्रुपात होने लगा। महाराज दशरथ ने कहा, जटायु भैया अगर आप अयोध्या का राजमहल मांगते तो मैं सादर दे देता, जंगल में रह लेता, लेकिन आज आपने जो हमसे मांगा है ये दुर्भाग्य है कि आज हमको रघुकुल की परंपरा में ना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई पुत्र नहीं। उस समय महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि आज इतना उपकार जिसने मेरे लिए किया है, आज उसको मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं दे सकता। महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। बाबा ने लेखनी उठाया, इसलिए लिखा कि एक बार भूपति मन माही,
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई गलान मोरे सुतराही, भाई गलान मोरे सुतना। महाराज को एक बार गलानी हुई, लेकिन महाराज ने वचन दिया, महाराज इस समय तो मैं दत्तक पुत्र के रूप में कोई पुत्र का दान नहीं कर सकता, लेकिन कालांतर में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो प्रथम पुत्र आपका, प्रथम पुत्र आपका है। और ऐसा महाराज ने किया भी। जन्मोत्सव का जब